पिताश्री ब्राह्मी का प्रणाम स्वीकार करें। पिताश्री सुंदरी का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। आओ पुत्रियों, आसन ग्रहण करो। पिताश्री, आज आपने हमें कैसे याद किया? याद नहीं किया, कैसे बुलाया। तुम्हारी फ्रेंड ने क्या याद किया? है पिताश्री, आज्ञा करें। हमें किस प्रकार बुलाया है? हे पुत्रियों, आज मैंने तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहां बुलाया है। बेटी ब्राह्मी, तुम्हें अंक विद्या का ज्ञान, और बेटी सुंदरी, उल्टा हो गया है। बैलेंस वाला। ब्राह्मी को अक्षर विद्या, लिपि, और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। दोनों पुत्रियों को एक साथ पास में बिठाकर दोनों हाथों से एक तरफ से भगवान अक्षर पढ़ लिखते हैं और एक तरफ से अंक लिखा करते। अद्भुत चमत्कार और महिमा केवल तीर्थंकर के पास हुआ करती है। सिखाइए। जी पिताश्री। ब्राह्मी जिसके माध्यम से लिपि और सुंदरी के माध्यम से अंक विद्या प्रदान की, दोनों हस्त से दोनों बहनें आनंद पूर्वक विद्या प्राप्त करने लगी। सहसा छोटी बहन, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि हमारे पिता ऋषभदेव इस संसार में सबसे बड़े हैं। बहन, क्या उनसे बड़ा कोई और होगा? पहले विद्या विद्या सिखाओ, लिखाओ ना। नहीं लाए क्या कुछ? पास बुलाओ। चलिए लिखिए। ब्राह्मी को लिखवा रहे हैं। आ बोलना है। ई ई ओ हो गया। स्वर व्यंजन काव्य छंद व्याकरण का ज्ञान संक्षिप्त में दिया, और वो ब्राह्मी को देना था, फिर तुमने उल्टा कर उधर देना था। सुंदरी है, वो खुद ही भूल है ब्राह्मी कौन सुंदरी कौन। चलता है। बोलिए। एक दो तीन चार। एक और एक जोड़ो तो दो होते हैं। एक और एक जोड़ो तो दो होते हैं। दो और दो जोड़ो तो छह होते हैं। दो और दो जोड़ो तो छह होते हैं। 1 से 9 तक के अंक मूल संख्या है। 1 से 9 तक के अंक मूल संख्या है। उसके बाद संयुक्त अंक संख्या है। उसके बाद संयुक्त संख्या। जाओ ब्राह्मी सुंदरी, तुमने अंक ज्ञान पूरा कर लिया, और ब्राह्मी तुमने अक्षर ज्ञान पूर्ण कर लिया। हाँ, दिखाइए। ब्राह्मी सुंदरी जो यहाँ बनी हैं केवल पात्र हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अभी जो संकेत दिया था, जब बहन ने कहा हमारे पिता से बढ़कर और कौन होगा, देखिए गुरुदेव ने इतने उपदेश दिए, हम कितना हृदयंगम करते हैं। यहाँ मन में एक बात आती है कि 9 ग्रह कदाचित मान जाएं, लेकिन 10वां ग्रह जिसका नाम है जमाई बाबू, वो कभी मानता नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होता। देखो पंडित जी, हमको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। आप किसी के जमाई हैं, पूरे अनुभव से बोल रहे होंगे। नहीं गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। धर्म के वे भी माता पिता हैं, और यदि एक युवा ये चाहे कि मेरे ससुर मेरे चरण छुएं, तो ये कौन सी परंपरा है? आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने तो ये नहीं कहा था, उन्होंने तो यही कहा था कि ये वास्तव में माता पिता हैं, और जहां तुम पानी ग्रहण कर रहे हो वो तुम्हारे धर्म के
माता पिता हैं और उन्हें सदैव आदर देना होगा। पिताश्री, ये राजा महाराजा आए हुए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। एक देश देशांतर के राजा आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरे मन में एक शंका है। कैसी शंका? है पिताश्री, कोई राजा ऐसा भी होगा जिसके आगे आप प्रणाम करेंगे? ऋषभदेव, वे कल आपको वर्णन में बताया था कि जब पिता आए, अनुनय किया, पाणी ग्रहण का प्रस्ताव दिया, देवराज इंद्र ने समर्थन किया, वे आए, पिता उन्हें आदर दिया, बिठाया, लेकिन तीर्थंकर का मस्तक अपने पिता के सामने भी नहीं झुका। संसार में तीर्थंकर का मस्तक किसी के आगे न झुका है न झुकेगा। पिताश्री, मेरे कारण आपका मस्तक झुके? कदापि नहीं। मैं आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन आपका मस्तक नहीं झुकने देंगे। देखिए, दोनों बेटियों ने जैसे ही सुना कि मस्तक तो झुकता ही नहीं, शादी होती या नहीं होती, तीर्थंकर का वो प्रभाव रहता है कि चक्रवर्ती भी तीर्थंकर बन जाएं। तो दिग्विजय में जाते हैं तो हथियार नहीं उठाते हैं, चक्र नहीं चलाते हैं, उन्हें देखकर 6 खंड नतमस्तक हो जाता है। यदि इनका विवाह भी होता तो ऋषभदेव नहीं झुकते, क्योंकि जो अपनी पुत्री देता वो ही इनके चरणों में झुकता। लेकिन फिर भी ये प्रेरणास्पद है। इसलिए दोनों बेटियों ने कहा कि आप यदि अपने से बड़ा आदर किसी को देंगे, वो भी हमारी वजह से हम आजीवन विवाह का त्याग करते हैं। यह संस्कृति इस धरती पर सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेने की परंपरा कहीं से प्रारंभ हुई तो ब्राह्मी और सुंदरी देवियों से प्रारंभ हुई। मैं दोनों बच्चियों से कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि विवाह नहीं करना, ये पात्र हैं, रियल नहीं है, लेकिन आज इनको एक नियम तो देना पड़ेगा कि पुत्रियों, जब तक तुम्हारा माता पिता पाणी ग्रहण नहीं कराएं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। पूज्य गुरुदेव के श्री दूसरी नियम और लें। आपने इतना बड़ा रोल अदा किया, एक कम बात नहीं है तीर्थंकर की पुत्री बनना।